हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका मतलब हुआ कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेके आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक बार की भांति इस बार भी कह ही देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए है आपका 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 2 अक्टूबर 1950 को, डी है 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर बेचारा क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है आपका अनुच्छेद 243 से 243 वो तक। बी है आपका अनुच्छेद 300 से 310 तक। सी है अनुच्छेद 14 से 18 तक। डी है आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो चलिए दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 300 से 310 तक। चलिए अब तीसरे की ओर मुड़ते हैं, क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है आपका 5 जून, बी है 15 अगस्त, सी है 2 अक्टूबर, डी है 21 मार्च। चलिए तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे आप डबल स्टार लगा लेंगे और इसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए चौथे नंबर की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ए है आपका लोकसभा और विधानसभा, बी है आपका लोकसभा और राज्यसभा, सी है विधानसभा और विधान परिषद। चलिए डी देखते हैं, पंचायत और नगर पालिका। तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। चलिए पाँचवें नंबर की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का शासनकाल कितने साल का होता है? कार्यकाल 5 साल का। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। क्या कह रहा है बेचारा, देखते हैं, पढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए है आपका उद्योग से, बी है कृषि से, सी है खनन से, डी है पर्यावरण से। तो चलिए इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स करके दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका हमें प्रश्न दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 7वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए है आपका कंचनजंगा, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है धौलागिरी, डी है नंदा देवी। चलिए 7वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? वो है नेपाल में। चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये दोस्तों कौन नहीं जानता, ये बच्चा भी जानता है। तो चलिए इसी बात पे आप इसको भी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका हमें उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं 9वां नंबर की ओर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए है आपका 10, बी है 12, सी है 14, डी है 22। तो चलिए 9वां का जानते हैं क्या होगा इसका उत्तर। 9वां का हो जाएगा बी, यानी कि 12। चलिए 10वें नंबर की ओर चलते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है गंगा, बी है नील, सी है अमेजन और डी है ब्रह्मपुत्र। तो चलिए इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर दीजिएगा, क्या इसका उत्तर होगा। चलिए
अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए है आपका बुध, बी है मंगल, सी है बृहस्पति, डी है शनि। तो चलिए 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मंगल। मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वो लाल दिखाई देता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। भारत में योजना उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ये है 1947, बी है 1950 और आपका जो है सी है से 1951, डी है 1960। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 1950 को। चलिए अब हम चलते हैं 13वां नंबर क्या कह रहा है। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में होती है? ए है आपका क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल, डी है आयन मंडल। अब इस पे सवाल होता है कि ओजोन परत पृथ्वी को किस लिए बनाया गया यानी कि बना गया है। ओजोन परत जो होती है सूर्य के प्रकाश से आने वाली एक्टिव रेडियो किरण जो होती है उसमें पृथ्वी में प्रवेश नहीं करने देती है, जो हमारे जो डायरेक्ट अगर स्किन पे पड़े तो जो हमें स्किन कैंसर वो कर सकती है, इसलिए ओजोन परत बनाया जाता है। चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि समताप मंडल। चलिए अब हम बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। अगर कोई भी प्रश्न का हमसे उत्तर या कोई समझाने में गलती हो गया तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, सुधार हम कर लेंगे। चलिए भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी राजस्थान। क्षेत्रफल जनसंख्या जो है दो के आधार पे की जाती है, एक होती है क्षेत्रफल और एक होती है जनसंख्या। जनसंख्या कहने की मतलब कि उस राज्य में कितना अधिक से अधिक लोग रह रहे हैं, और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसकी जो दूरी है सब मतलब कितना सबसे ज़्यादा दूरी है। तो राजस्थान की जो दूरी है बहुत अधिक में राजस्थान घिरा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर, क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ई यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? ए है आपका 1985, बी है 1980, सी है 1990, डी है 1975। तो चलिए 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि 1985 की। चलिए अब हम चलते हैं 17वां नंबर की ओर, हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेचारा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए लिया गया? ए है आपका कठोपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है ईशोपनिषद, डी है आपका केनोपनिषद। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि मुंडकोपनिषद। चलिए 18 नंबर की ओर चलते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र के जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? ए है आपका कालिदास, बी है विष्णु शर्मा, सी है चाणक्य या डी है तुलसीदास। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि विष्णु शर्मा। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये है आपका रतौंधी, बी है बेरी, सी है रिकेटस, डी है स्कर्वी। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि रिकेटस जो है विटामिन डी के कमी से होता है। चलिए अब हम चलते हैं 20वां और आखिरी प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए है आपका 1930, बी है 1942, सी है 1919, डी है 1920। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
आप, क्योंकि आप लोग बड़े यूट्यूबर को तो बहुत बार वीडियो देखते होंगे, तो कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी आप सपोर्ट कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आए हैं तो देख लिए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, और हमें फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, ज्ञान मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।